महापरिनिब्बाण सूक्त में गौतम बुद्ध के अंतिम दिनों का वर्णन है। इसमें वो उपदेश और संदेश हैं जो गौतम बुद्ध ने अपने अंतिम दिनों में दिए थे। इसमें दो उपदेश काफी इंटरेस्टिंग हैं। ये अध्यात्म से बहुत ज्यादा डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इनमें से पहला है जिसमें गौतम बुद्ध ने यह बताया है कि किसी सोसाइटी को और समाज को कैसा होना चाहिए और शासन व्यवस्था को किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें उन्होंने लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से रिलेटेड कुछ मूलभूत फॉर्मूलाज दिए हुए हैं। कहानी कुछ ऐसी है कि वहां का जो लोकल राजा था अजातशत्रु, वो वज्जी गणतंत्र पर अटैक करना चाहता था। अजातशत्रु ने अपनी सभा में अपने महामंत्री से कहा कि मैं इन पावरफुल होते जा रहे वज्जियों को खत्म कर डालूंगा, मैं इनको मिट्टी में मिला दूंगा, ये जाके तुम गौतम बुद्ध को बताओ और वो इस पे क्या रिएक्ट करते हैं, क्या बोलते हैं, ये बात आके मुझे बताना। महामंत्री पूरे अपने हाथियों के काफिले के साथ गौतम बुद्ध के पास गया जो कि गृद्धकूट पर्वत पर रह रहे थे। वहां पहुंचने के बाद उसने गौतम बुद्ध के चरण में अपना सिर झुकाया और उनकी सेहत के बारे में पूछा, उनकी हेल्थ के बारे में पूछा। बुद्ध उस समय तक काफी बूढ़े हो चुके थे। ये सारी बातें करने के बाद महामंत्री ने गौतम बुद्ध को बताया कि महाराजा अजातशत्रु कहते हैं कि वो वज्जियों को मिट्टी में मिला देंगे, उन पे अटैक करेंगे और वज्जी गणराज्य को तोड़ डालेंगे। इस पर गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य आनंद की ओर मुड़कर पूछा, आनंद, ये बताओ कि जो वज्जी गणराज्य के लोग हैं क्या वो रेगुलर असेंबलीज करते हैं, रेगुलर मीटिंग्स करते हैं? इस पर आनंद ने कहा कि हां, वो करते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने पूछा कि जब वो मिलते हैं और वापस अपने घरों को जाते हैं तो क्या उनमें हार्मनी दिखती है, तालमेल दिखता है? कहीं ऐसा तो नहीं कि उनमें आपस में विवाद ही होता रहता है? इस पर भी आनंद थेर ने कहा कि नहीं श्रीमान, वो हार्मनी में मिलते हैं। फिर गौतम बुद्ध जी ने पूछा कि क्या वो रूल्स को अपने बेनिफिट के लिए, अपने स्वार्थ के लिए ट्विस्ट तो नहीं करते हैं जो उनके शासक हैं? इस पर आनंद ने कहा नहीं, वो ऐसा नहीं करते हैं। गौतम बुद्ध ने चौथा सवाल किया, क्या वो अपने जो पूर्वज हैं, जो उनके बड़े बुजुर्ग हैं, उनकी बातों को सुनते हैं और उनका आदर करते हैं? इसका भी जवाब आनंद ने हाँ में दिया। इसके बाद पांचवा सवाल किया गौतम बुद्ध ने। उन्होंने पूछा कि आनंद, क्या वज्जी गणराज्य में जो महिलाएं हैं, बेटियां हैं, बहनें हैं, वो सुरक्षित हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने बल पर वो उनका अपहरण कर लेते हैं? इस पर आनंद थेर ने कहा नहीं श्रीमान, वो ऐसा नहीं करते हैं। फिर गौतम बुद्ध ने छठा सवाल किया, क्या वो लोग अपनी संस्कृति का और अपने पुरातन श्राइन्स का, जो उनके मंदिर हैं, उनका सम्मान करते हैं, आदर करते हैं? क्या उनके लिए जो ग्रांट्स, जो दान सुनिश्चित किया गया है, वो अभी भी देते हैं? आनंद थेर ने इसका भी जवाब हाँ में दिया। लास्ट सवाल गौतम बुद्ध ने किया, क्या जो अरहंत, जो कुछ भी भिक्षु या साधु लोग वहां पर पहुंचते हैं, क्या उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाता है? क्या वो लोग भी वहां पर सुरक्षित हैं? इस पर भी आनंद थेर ने कहा हाँ, वो लोग सुरक्षित होते हैं। इस पर गौतम बुद्ध ने उस महामंत्री की तरफ मुड़कर कहा कि मैं कुछ दिनों पहले वज्जी गणराज्य में था। मैंने उन्हें ये 7 नियम बताए थे और मैंने उन्हें यह कहा था कि जब तक तुम इन 7 नियमों का पालन करते रहोगे तब तक कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता, तुम मजबूत होते जाओगे। ये चीज हर एक सोसाइटी के लिए बिल्कुल सही है। जब तक वो इन 7 नियमों का पालन करते रहेंगे तब तक उस सोसाइटी को कोई तोड़ नहीं सकता, उसकी हमेशा ग्रोथ ही होती है। इस पर महामंत्री ने गौतम बुद्ध की तरफ मुड़कर कहा, भंते, मैं आपकी बात समझ गया। अभी क्योंकि हम वज्जी गणराज्य से लड़कर नहीं जीत सकते तो हमें बहुत कुछ करना है। संभवतः हम उनके खिलाफ षड्यंत्र करके उन्हें हरा सकते हैं, लड़कर नहीं। इस कहानी से हमें यह समझने के लिए मिलता है कि किसी भी सोसाइटी को किन मूलभूत चीजों का ध्यान रखना चाहिए। क्या ऐसी चीजें हैं जो किसी सोसाइटी को, जो किसी कम्युनिटी को स्ट्रॉन्गर बनाती हैं? तो कैसा लगा आपको हमारा ये वीडियो, हमें जरूर बताएं। फिर मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।